Hello everyone, I am RK Gola. Welcome to my YouTube channel MK Study. So I am standing in front of you with English class. शुरू करते हैं अपनी इंग्लिश क्लास को. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे व्हाट इज लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या होता है. इसको हिंदी में कहते हैं भाषा. लैंग्वेज क्या होता है. तो कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, सार्थक शब्दों का समूह. कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, सार्थक शब्दों का समूह ही लैंग्वेज कहलाता है. इसे हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं. एक और समझ लेते हैं. देखिए, इट इज अ मीडियम ऑफ communication it is a medium of communication between two person. किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप प्रतिक्रिया को भाषा कहते हैं. इसका फर्स्ट पॉइंट है, फिर एक बार पढ़ते हैं शुरू से. इसका फर्स्ट पॉइंट है कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, सार्थक शब्दों का समूह भाषा कहलाता है. और एक सेकंड पॉइंट इसका यह है, इट इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन. इट इज अ मीडियम, किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप, मतलब जो दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं उनके बीच जो वार्तालाप होता है उसी प्रक्रिया को हम लैंग्वेज कहते हैं. इसे कई एक तरीके से डिफाइन करते हैं, कई एक भागों में. मतलब जैसे इंग्लिश है, हिंदी और सब कुछ होता है. और इसके जो मेन भाग होते हैं आओ इनको हम समझते हैं. तो लैंग्वेज के अंदर जो होते हैं वो मेन 4 चीज हमको अच्छे तरीके से आनी चाहिए. मतलब कि इसको हम डिफाइन करते हैं LSRW. मतलब कि 4 पार्ट होते हैं SLRW. इसे हम शॉर्ट में कहते हैं LSRW. फर्स्ट होता है L. L का मतलब होता है लिसनिंग. लिसनिंग को कहते हैं सुनना. सेकंड होता है एस माने स्पीकिंग. स्पीकिंग मतलब होता है बोलना. और थर्ड आता है आर मतलब रीडिंग माने पढ़ना. एंड फोर्थ एंड लास्ट होता है डब्ल्यू.
मतलब W माने राइटिंग, मत लिखना। अगर हमने किसी भी लैंग्वेज के अंदर इन 4 पॉइंट पर, मतलब इन टॉपिक पर ध्यान दे लिया, इसको अच्छी तरह समझ लिया, तो हम उस भाषा को अच्छी तरह सीख सकते हैं। फर्स्ट होता है लिसनिंग, हमें उसकी लिसनिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, सुनने की पावर अच्छी होनी चाहिए। सेकंड होता है स्पीकिंग, मतलब बोलने की पावर भी अच्छी होनी चाहिए। और थर्ड होता है रीडिंग, उसे पढ़ना अच्छे से आना चाहिए हमको। और सबसे मेन पॉइंट होता है इसमें राइटिंग, उसे लिखना, मतलब लिखने के स्किल्स, राइटिंग स्किल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। तो इसे हम व्याख्यात करते हैं अंग्रेजी भाषा की योग्यता पर। चलो चलते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यह है एलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की योग्यता। हिंदी में समझ लेते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की योग्यता, इसको हमने 4 पॉइंट में डिफाइन किया है। फर्स्ट मैंने अभी बताया था आपको, अगर किसी भी लैंग्वेज के लिए अगर हम वो सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके 4 मुख्य कौशल तत्व होते हैं। मैंने ये बताया था अभी, इसको हम डिफाइन करते हैं। ये बताया था LSRW, रीडिंग, स्पीकिंग, हाँ ये लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो फर्स्ट आता है इसमें लिसनिंग। तो पहले हम समझ लेते हैं लिसनिंग क्या होता है। लिसनिंग सुनना, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सुनना या सुनने वाला। इसका अर्थ होता है सुनना या सुनने वाला, या सुनने पर ध्यान देना, इसको कहते हैं लिसनिंग। अब इसके हम समझते हैं एग्जाम्पल। देखिए, एग्जाम्पल हम कहें कि वह रेडियो सुन रही है। रेडियो सुन रही है, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह रेडियो सुन रही है। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, तो सी इज लिसनिंग टू द रेडियो, वह रेडियो सुन रही है। फर्स्ट था लिसनिंग, मतलब सुनना, इसका अर्थ होता है सुनना, सुनने वाला,
या फिर सुनने पर ध्यान देना। इसका एग्जाम्पल लिखवा दिया है, ये देखिए। हम कहें अगर वह रेडियो सुन रही है तो इसको इंग्लिश में कहेंगे शी इज लिसनिंग टू द रेडियो। तो इसमें क्या आया, लिसनिंग, ये सुनना। इसमें क्या ये काम हो रहा है, सुनने का। मेन पॉइंट था अपना लिसनिंग, मतलब सुनना। चलो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर, जो सेकंड था। हमने इसका एक एग्जाम्पल देख लिया है, अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। अगर हम कहें कि उनकी, अगर हम कहें उनकी दिल दिलचस्पी दूसरों को, अगर हम कहें उनकी दिलचस्पी दूसरों को सुनने में है, तो इसको कहेंगे देयर इंटरेस्ट इज लिसनिंग टू अदर। सेकंड एग्जाम्पल ये है, उनकी दिलचस्पी दूसरों को सुनने में है, मतलब कोई व्यक्तियों से बात चल रही है कि उनकी दिलचस्पी दूसरों को सुनने में है, तो इसको हम कहेंगे देयर इंटरेस्ट इज लिसनिंग टू अदर। देखो इसमें भी ये आ गया है, लिसन, बात चल रही थी लिसन के ऊपर, इसमें आ गया है सुनना, बताया था सुनने वाला। चलो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पर। इसका नेक्स्ट पॉइंट था स्पीकिंग। स्पीकिंग, इसको हम बोलते हैं बोलना। देखो मैंने ये बोला था कि इसको हम बोलते हैं, मतलब बोलते हैं को खुद ही देखो आ गया ना बोलना, इसको स्पीकिंग को कहते हैं बोलना। अब इसको हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बोल रहा या फिर बोल रही या बोली या बोले जा रहा हो। देखो मैं आपको इसके बारे में समझा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, बोलने काम मतलब स्पीकिंग, ये इसका अर्थ होता है बोले, बोल रहा हो, बोल रही हो, या बोली मतलब बोली, या फिर बोले जा रहा हो। अब इसको इंग्लिश में समझते हैं एक बार फिर से। स्पीकिंग क्या होता है, स्पीकिंग का अर्थ होता है बोलना, इसका अर्थ होता है बोल रहा हो, बोल रही हो, बोली या बोले जा रहा हो। अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है, या फिर हम इसे इस तरह से कह सकते हैं हु इज स्पीकिंग
इन फ्रंट ऑफ यू मतलब इन फ्रंट ऑफ यू का मतलब इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने कौन बोल रहा है? तो मैं ही हूं। चलते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। What are you speaking? तुम क्या बोल रहे हो? What are you speaking? तुम क्या बोल रहे हो? तो इसमें वर्ड क्या आया? स्पीकिंग और बोल रहे। बताया था ना, बोल रहा, बोल रही या बोली या बोले जा रहा हो। समझे? एक बार फिर देख लीजिए। स्पीकिंग, स्पीकिंग माने होता है बोलना। इसका अर्थ होता है, हम समझ सकते हैं, बोल रहा हो या बोल रही हो या बोली या फिर बोले जा रहा हो। एग्जाम्पल हमने एक पहले लिया था कि हु इज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। एक एग्जाम्पल ये है, व्हाट आर यू स्पीकिंग, तुम क्या बोल रहे हो। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पर मतलब टॉपिक पर। आपको याद नहीं आ गया होगा नेक्स्ट के लिए, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं एस ओ एल एस आर डब्ल्यू, इसका शॉर्ट फॉर्म। ये हो गया लिसनिंग, ये भी हो गया स्पीकिंग। अब चलते हैं रीडिंग के ऊपर, मतलब रीडिंग के विषय में। रीडिंग पढ़ना। इसका अर्थ होता है पढ़ना। इसका अर्थ होता है पढ़ना या पढ़ते हुए या पाठ भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम अध्ययन। ये था थर्ड आर, मतलब रीडिंग। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। इसका अर्थ होता है पढ़ना, पढ़ते हुए या पाठ ही बोल सकते हैं हम, या फिर अध्ययन। आपको पता होगा लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह यूज करते हो, जब हम उसमें कोई ड्राइव लगाते हैं, ड्राइव या फिर पीडी कुछ भी लगाते हैं, तो ऊपर ऑप्शन आता है इस तरह से बॉक्स में रीडिंग लिखा हुआ। तो इसका मतलब क्या होता है? रीडिंग मतलब कि जो आपका वो कंप्यूटर या लैपटॉप है उस डिवाइस को रीड कर रहा है, मतलब पढ़ रहा है। तो इसमें क्या आया? रीडिंग। अब इसका समझते हैं हम एग्जाम्पल। चलो एक बार पहले इसकी लैंग्वेज को समझ लेते हैं इंग्लिश में। द प्रोसेस ऑफ looking at a series. The process of looking at a series of written symbol and getting meaning for them. The process of looking at a series, writing symbol and getting meaning for them. देखने की प्रक्रिया। सीरीज में जो सिंबल होते हैं, मान लो कुछ भी सिंबल लिख दो या फिर कोई भी वर्ड, उसका मीनिंग हम पाते हैं पढ़कर, उसी को क्या बोलते हैं हम? रीडिंग। अब इसका हम समझते हैं एग्जाम्पल।
चलो हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, he was always reading, learning and inquiring. He was always reading, learning and inquiring. वह हमेशा पढ़ रहा था, कोमा लर्निंग सीख रहा था, और पूछताछ कर रहा था। इसका एग्जाम्पल है, he was always reading, learning and inquiring. वह हमेशा पढ़ रहा था। he was always, वह हमेशा पढ़ रहा था, रीडिंग पढ़ रहा था, लर्निंग सीख रहा था, और एंड इंक्वायरिंग एंड और पूछताछ कर रहा था। ये हो गया हमारा रीडिंग। एक बार बता देता हूं दोबारा, देखो रीडिंग मतलब पढ़ना, इसका अर्थ होता है पढ़ना, पढ़ते हुए या फिर अध्ययन करना, किसी चीज का अध्ययन करना। और इसका एग्जाम्पल, he was always reading and learning and inquiring. वह हमेशा पढ़ रहा था, सीख रहा था और पूछताछ कर रहा था। अब देखते हैं लास्ट एंड फोर्थ। देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड एंड लास्ट वाला फोर्थ। फोर्थ होता है W, मतलब फाइटिंग, लिखना। इसका अर्थ होता है लिखना। इसका अर्थ होता है लिखना या लेखन या लिखावट। इसका अर्थ होता है लिखना, लेखन या लिखावट या लिखने का काम राइटिंग मतलब लिखना, इसका अर्थ होता है लिखना, लेखन, लिखावट या लिखने का काम। इसमें इसको समझते हैं इंग्लिश में। देखो इंग्लिश डेफिनेशन, वर्ड्स दैट हैव बीन written or printed. Words that have been written and printed. The way a person writes. Words that have been written or printed the way a person written. वर्ड्स मतलब शब्द जो होते हैं, रिटन करो मतलब लिखो, ये प्रिंटेड करो है पर्सन के द्वारा, द वे ऑफ रिटिंग। वर्ड्स दैट हैव रिटन और प्रिंटेड द वे अ पर्सन रिटन। वर्ड्स शब्द जो होते हैं लिखो या प्रिंटेड द वे ए पर्सन रिटिंग,
एक पर्सन मतलब व्यक्ति के द्वारा लिखो है, उसको लिखावट बोलते हैं या फिर लेखन बोल सकते हैं, उसको ही कहते हैं हम राइटिंग। आप समझते हैं इसके एग्जाम्पल को। चलिए योर राइटिंग इज हार्ड टू रीड। आपका लेखन पढ़ना कठिन है। इसका एग्जाम्पल है योर राइटिंग इज हार्ड टू रीड। आपका लेखन पढ़ना कठिन है। मान लो जब स्टूडेंट गंदा मतलब बहुत डिफिकल्टी वर्डों में लिखकर टीचर के पास जाता है, वो चेक करने के लिए नोटबुक आपने देखा होगा, तो क्या साइड में लिखते हैं इम्प्रूव योर राइटिंग, मतलब कि योर राइटिंग इज हार्ड टू रीड, आपका लेखन पढ़ना कठिन है मतलब मुश्किल है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कांट रीड द डॉक्टर्स राइटिंग। मैं डॉक्टर की लिखावट नहीं पढ़ सकता। आई कांट बोले तो कैन नॉट, आई कैन नॉट रीड द डॉक्टर्स राइटिंग। मैं डॉक्टर की लिखावट नहीं पढ़ सकता। आपने देखा होगा कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं कुछ मतलब मेडिसिन लेने के लिए, तो दवाई वो किस प्रकार लिखते हैं, क्या बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर लेके लिखा हुआ है। इसकी जो वो होती है राइटिंग, ये सिर्फ मेडिकल वाला ही समझ सकता है। तो ये एग्जाम्पल लिया गया है मैं डॉक्टर की लिखावट नहीं पढ़ सकता, पढ़ सकता। इसमें क्या है लिखावट, मेन चीज क्या है लिखावट, राइटिंग। इसमें भी यही काम हो रहा है, मेन लेखन राइटिंग। देखा, तो मेन बात क्या चली थी राइटिंग के ऊपर ही। देखा, इसका एक बार फिर समझ लेते हैं। राइटिंग मतलब लिखना, इसका अर्थ होता है लिखना, लेखन या लिखावट या लिखने का काम। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है योर राइटिंग इज हार्ड टू रीड, आपका लेखन पढ़ना कठिन है, गंदा लिखा हुआ है इसलिए एग्जाम्पल दे दिया होगा। सेकंड है आई कैन नॉट रीड द डॉक्टर्स राइटिंग, मैं डॉक्टर की लिखावट को नहीं पढ़ सकता। हमने ये क्यों पढ़े, मतलब मैं इनको बार बार क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारी भाषा के कौशल तत्व होते हैं। चार देखो, ये लिखा मैंने LSRW, एक मिनट, इसके शॉर्ट में कहते हैं LSRW। एल से होता है लिसनिंग, मतलब लिखना। ऐसा होता है स्पीकिंग, बोलना। और आर से होता है रीडिंग, पढ़ना। आर और डब्ल्यू से होता है राइटिंग, लिख लिखना।
सॉरी मिस्टेक हो गया था, सुनना। LSRW लिसनिंग सुनना, और S से स्पीकिंग बोलना, और रीडिंग पढ़ना, और ये W राइटिंग लिखना। मैंने आपको एग्जाम्पल सहित समझा दिया था। और मेन पॉइंट ये है कि देखो अंग्रेजी भाषा की योग्यता, अरे इसकी बात से ही पता चल रहा है अंग्रेजी भाषा की योग्यता, एलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इनको चार उसमें डिवाइड किया है। देखो पार्ट में मैंने समझा दिया है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग और रीडिंग एंड राइटिंग। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इसके बारे में। एक बार बात कर लेते हैं अपने मौखिक रूप से। मैंने बताया था अंग्रेजी भाषा की योग्यता, एलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसको हम चार मुख्य कौशल तत्व में बांटते हैं, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को अगर हमें अच्छी तरीके से विख्यात करना है और ज्ञात करना है, उसका अध्ययन लेना है, तो उसके 4 पॉइंट होने जरूरी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इंग्लिश में, अन्य भाषा से हिंदी सब और फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है उसमें देखो ये सब हमें ज्ञात होना चाहिए। एक तो लिसनिंग सुनने की पावर, लिसनिंग स्किल्स हमें बहुत अच्छे होने चाहिए, उस भाषा को कैसे लिखा जाता है, उसमें वर्ड कैसे बनते हैं, किस टाइप में हमें उन्हें लिखना पड़ता है। और सेकंड होता है स्पीकिंग, उसे हमें अच्छे तरीके से बोलना भी आना चाहिए। मान लो मतलब कुछ भी भाषा उसे बोलने लगे आप तो किसी को समझ में नहीं आने की, उसके अच्छे मान लो गलत, अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे ज्यादा उस चीज में ज्ञान है उसे, तो आप आपकी भाषा को एम से वो समझ जाएगा और सोचेगा मन में कि यार ये तो आती भी नहीं है, इसको फालतू में बोल रहा है। तो इसलिए इसका स्पीकिंग का भी अच्छा होना चाहिए। और थर्ड होता है रीडिंग पढ़ना। अब ये नहीं है कि मतलब पढ़े तो दांत खींच के कुछ भी पढ़ दिया, किसी को समझ नहीं आया और अपना बहुत वो बनने हो कि हाँ भाई हमने ये पढ़ दिया है, ये सब अब अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, ताकि आपकी पढ़ी हुई भाषा दूसरे को क्लियरली समझ में आए, ताकि दोबारा समझाने की जरूरत नहीं पड़े। एक बार अच्छे से समझाते दिया पढ़ के तो अच्छा होता है। और लास्ट आता है राइटिंग। मैंने बताया था डॉक्टर वाली राइटिंग, कौन कौन पढ़ सकता है कमेंट बॉक्स में बता देना, ऊपर लिखी हुई थी, एक बार लिख के दिखाओ क्या, ये लिख दिया, कुछ भी लिख दो, बताना कमेंट बॉक्स में पढ़ के। हमारा राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे थोड़े अच्छे हैं, ज्यादा तो नहीं, थोड़े बहुत फिर भी अच्छे हैं, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और चलो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताना, और किस टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम आई हो उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे स्क्रीन पर देखो इधर साइड में आ रहा होगा, ऑफलाइन बैच के लिए नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके बात कीजिए, मतलब बता देना ऑफलाइन बैच के लिए। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे जो वीडियोस को लाइक करिए और शेयर कीजिए, ताकि सब पर पहुंच सके। धन्यवाद।